अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मैं मुल्तान की बड़ी अहम जगह सूरजकंद रोड पर मौजूद हूँ। ये रोड सियासी अखाड़ा भी कहलाता है मुल्तान का। उसकी वजह यह है कि शाह महमूद कुरैशी जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं और सलमान नईम, ये दोनों का मुश्तरका इलाका है और यहाँ से MNA हैं शाह महमूद कुरैशी और MPA हैं सलमान नईम साहब। लेकिन इस इलाके की हालत आप देख रहे हैं, ये सूरजकुंद रोड का वो एरिया है जो कि एक अरसे से सूरजकुंद रोड को बेहतर बनाने के लिए, ठीक बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन आज तक सूरजकुंद रोड की किस्मत ठीक नहीं हुई। और उसकी बड़ी वजह यहाँ पर एक सियासी महाज, सियासी अखाड़ा एक अरसे तक लगा रहा इसी तरीके से, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती रही। तो इस वक्त अगर मैं सूरजकुंद रोड की बात बताऊं कि इसको शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि ऑनरेबल हमारे वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उनके हुक्म के बाद इसकी तामीर शुरू हो गई थी रोड की, लेकिन 6 से 7 महीने हो गए इस रोड को जैसे कि तैसे छोड़ दिया गया। कई बार इस मंसूबे के हवाले से, इस रोड के हवाले से ये कहा जाता था कि इस रोड को बना दिया जाएगा, लेकिन एक अरसा गुज़रा, कई साल गुजरने के बाद शाह महमूद कुरैशी ने बिल आखिर यहाँ के जो फ़ंड्स हैं वो रिलीज़ करवाए। फ़ंड्स रिलीज़ होने के बाद यहाँ पर काम शुरू हुआ। कहा यही जा रहा था कि रिकॉर्ड मुद्दत में ये मंसूबा कंप्लीट होगा, लेकिन ना तो वो मुद्दत नज़र आई और ना ही वो मंसूबा नज़र आया। दोनों शायद कोरोना की भेंट चढ़ गई या फिर सियासत की, क्योंकि सियासी महाज इस इलाके में सबसे ज़्यादा अगर जनूबी पंजाब में कहा जाए तो खुल के सामने आता है। तो मेरे देखते देखते पीछे पीछे जो है नारेबाजी भी शुरू हो गई। लोग मेरे ख्याल में इसी इंतज़ार में थे कि कोई आए और वो अपने दिल का हाल बयान कर दें। तो मुल्तान का ये वो सियासी अखाड़ा जो कि सलमान नईम और वज़ीर ख़ारजा ने भी आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शन लड़ा था, तो ये वो जो मेन जगह है जहाँ पर इस वक्त सियासी लोग जो हैं आपस में इख्तिलाफात रखते हैं और इख्तिलाफात में यहाँ पर काम नहीं हो रहे हैं। एक अरसा ही हो गया, यहाँ पर गंदगी आपको दिखा दी, कई लोग इस गंदगी के अंदर भी गिर चुके हैं और कई लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो बड़े बड़े गड्ढे हैं जो वो गुज़रने वालों को भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं, लेकिन पीछे देखें कि ट्रैफिक भी जैम हो गई हमारे देखते देखते। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा सकता है कि किस तरीके से लोग जो हैं इंतज़ार में थे कि यहाँ पर आए कोई और अपने दुखड़े सुनाए। नियाज़ भुट्टा साहब एक अरसे से आप इस कोशिश में थे कि ये इलाका जो है वो डेवलप हो जाए, लेकिन बिल आखिर वो कहते हैं कुफर टूटा खुदा खुदा करके। फंड्स का कहा गया रिलीज़ हो गए, लेकिन कब से ये रोड बना है? मेट्रो जैसा मंसूबा 1 साल में बन गया, तो ये रोड क्या मसला क्या है इस रोड को जो इतने अरसा ही हो गया, सदियाँ हो गई ऐसे समझें? अरसा 15-20 साल से ये रोड टूट फूट का शिकार था। ये जो रोड है ये नांगशाह से ये शहर को मिलाता है। मुख्तलिफ आबादियों से, शहरों से, आबादियों से आए हुए लोग इसी रोड से गुजरते हैं। अरसा दराज से ये टूट फूट का शिकार था। खैर मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब काल का है, उनके काविशों से उन्होंने मेहरबानी की, रोड के फंड उन्होंने जारी कराए, लेकिन अरसा 6 माह से ये रोड के ऊपर गंदा पानी वासा का खड़ा हुआ है, जिसके लिए हमने बारहा दफ़ा MD वासा, डॉक्टर वासा, नसीम चांडियो साहब को कंप्लेनें कराई, लेकिन उनकी जूं की तू तक वो नहीं रेंगते। वासा आपसे बिल तो ले रहे ना? बिल वासा हमसे बिल ले रहा है, लेकिन वो लोग बेहिस्सा काम करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ कोरोना जैसी बीमारियाँ क्या, यहाँ जो गंदा पानी खड़ा आए रोज़ लोग यहाँ बीमार हो रहे हैं, खड्डों में गिर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये अफसरान हैं, ये दफ्तरों के हद तक महदूद बैठे हैं और ये काम करने के आपके टैक्सों से ये दफ्तरों में बैठे हैं, आपके टैक्सों से ये बड़ी गाड़ियाँ एंजॉय करते हैं, आपके टैक्सों से ये AC वाले दफातर में बैठते हैं, तो आपका काम भी तो करना पड़ता है। बिल्कुल, ये जो AC लगे हुए दफ्तर, इनके पास वीगो डाले हैं, वीगो डालों में ये बैठे हुए हैं और AC दफ्तरों में बैठे हुए हैं, AC इनके घर हैं, लेकिन ये अवाम का काम करने के लिए रोडों पे आने के लिए हाल देखें। अगर फुटेजेस में देख रहे हैं लोग इसमें गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले इसमें गिर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। हमने कई दफ़ा इसके लिए DCO साहब को इसके कंप्लेन कराई, मुतलका अफसरान को कंप्लेन कराई, लेकिन ये जो ठेकेदार है और नसीम चांडियो, डायरेक्टर वासा, ये मिले हुए हैं। अगर ये लोग ठीक, अगर इन्होंने हमारा काम न किया
तो हम इनके दफ्तर का घेराव करेंगे। तो आपके मुंतखब नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, उनको कहें, उनकी भी तो पावर्स है ना। मुंतखब नुमाइंदों को भी हमने कई दफ़ा कराया, ये रिकॉर्ड एहतजाज कराया, लेकिन वो एक ही उनके अंदर वो फैली हुई है कोरोना भी। कोरोना है, कोरोना की वजह से वो अपने घरों में छुपे हैं, वो बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अब ये लगता है कि रोड बन जाएगी। रोड जिस तरीके से इसके हालात है, ये कोई बनने की तरफ नहीं जा रहा। लोग मजीद ये टूट फूट का शिकार हो रहा है। मार्केट है, यहाँ पे कारोबार सरगर्मियाँ होती होंगी, तो बिजनेसमैन भी तो इफेक्ट हो रहा होगा ना इससे। बिजनेस बिल्कुल तबाह हो चुका है, एक कोरोना की वजह से, रोड फूट की टूट फूट की शिकार की वजह से, और वासा की नाली की वजह से लोग हाथों पे हाथ रख के बैठे हैं। कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका है, हम लोग इंतहाई परेशान हैं। मेहरबानी करके हम आला काम से मुतालबा करते हैं कि हमारे सूरजकुंड रोड का काम तेजी से शुरू कराया जाए। नियाज भुट्टा साहब, जिस तरीके के गड़े हैं, ये छोटे बच्चे ठहरे हैं, ये भी गिर सकते हैं, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है लोगों को। ये बेहिसी नहीं है, ये समझते हैं बेहिसी है कि इतना ही नहीं पता कि बच्चा भी खुदा ना खास्ता। सर ये बेहिसी की इंतहा है। कई दफ़ा औरतें, बच्चे, स्कूल के बच्चे कई दफ़ा इसमें गिर चुके हैं, लेकिन ये लोग इनकी जूं की तू तक नहीं देखते। हम कई दफ़ा इसका एहतजाज करा चुके हैं। आज ये अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तवज्जुह से हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। अगर अब भी इन्होंने हमारा काम न किया तो हम इनके दफ्तरों का घेराव करेंगे। कितने किलोमीटर का ये रोड? ये तकरीबन को 3 से 4 किलोमीटर का रोड है, जो 3 से 4 किलोमीटर 3 से 4 किलोमीटर 28 से 29 किलोमीटर की मेट्रो बन गई, जो कि शहर के ऊपर से जा रही है। इस रोड को क्यों नहीं बना दिया गया? क्या वजह, कितना बड़ी रॉकेट साइंस है इसकी? देखें जी, इसमें हमारे मुंतखब नुमाइंदों को चाहिए कि जो ठेकेदार हैं और ये जो महकमे के लोग अंदर अपने दफ्तरों में बैठे हुए हैं, इनको खींच के हमारे काम को कराया जाए। सियासी आपस में इख्तलाफात की वजह से तो नहीं ये मंसूबा इस वक्त लटक गई है? सियासी जो इख्तलाफात हैं वो तो मुझे इस टाइम, क्योंकि हमारे हल्के के शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, सिर्फ उनकी तवज्जो की ज़रूरत है। अगर इस पर अपनी वो भरपूर तवज्जो दे तो हमारा काम जल्द अज जल्द शुरू हो सकता है। वो समझते हैं तवज्जो नहीं हो रही है, वो किसी और मामला। बिल्कुल, वो कोरोना के मामलात में मसरूफ़ हैं। हमने कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को कि वो मेहरबानी करें, हमारे रोड का विज़िट करें, और जो इसमें मुतल्लिका लोग हैं जो काम करने में सुस्ती कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं कि ये गड़ा है जी, और गड़े के साथ खंबे पड़े हैं। इंतहाई बुरी हालत है, और इस बुरी हालत में लोग एहतजाज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि मुंतखब नुमाइंदे कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, वासा इनकी बात नहीं सुनता, डीसी कमिश्नर अपने कमरों तक महदूद हैं, और लोग जो हैं वो बिल बुला रहे हैं। गंदगी, कूड़ा करकट, गंदा पानी, बड़े बड़े गड़े इस रोड की किस्मत आन ठहरे हैं। लोग परेशान हैं, कारोबार बंद हैं, और बच्चे जो हैं वो बाहर फिर रहे हैं। कोई बच्चा भी इसमें गिर सकता है। तो इस सारी सूरत हाल में कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो सूरजकुंड रोड इस वक्त लावारस दिखाई दे रहा है, ना तो इसके मुंतखब नुमाइंदे हैं नज़र आ रहे हैं कहीं, और ना ही इंतज़ामिया कोई इसमें अपना रोल प्ले कर रही है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे सूरजकुंड रोड के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त सूरजकुंड रोड की, जो कि इस वक्त इंतहाई बुरी हालत में दिखाई दे रहा है। फंड्स भी आ गए, काम भी शुरू हुआ, लेकिन एक अरसा गुजर गया, इस काम को कंप्लीट नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये रहमत बनने वाला मंसूबा लोगों के लिए ज़हमत बन गया है। खुले होल जो हैं वो इस वक्त खुशामदीद कर रहे हैं किसी भी बड़े हादसे को। कई लोग इसमें गिर जाते हैं, अक्सर मोटरसाइकिल यहाँ पर गुजर जाते हैं, कई बुज़ुर्ग अभी तक यहाँ पर गिर के चोटें लग चुकी हैं, लेकिन इंतज़ामिया या मुंतखब नुमाइंदों को कोई होश नहीं है। लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, लोग कितने परेशान हैं, लोगों से बात करेंगे। कितने परेशान हैं जी आप? बहुत ज़्यादा परेशान है, कारोबारी हालात नहीं है जो पहले थे अब नहीं है। इन गड़ों की वजह से आवाम नहीं आती, बाहर शॉपिंग करने के लिए आवाम नहीं आती। आपके सामने भी मोटरसाइकिल वाला भी गिरा, पानी अगर बारिश आया तो 5-5, 4-4 फुट पानी। क्या मसला है यार, तुम्हें बीच में आ रहे हो? तीसरी बार रोका है इसको, बीच में गुजर 5-5 फुट पानी भरा होता है। नियाज भुट्टे साहब को पता कर लो, पानी निकालने अपनी मदद आप कहते हैं गड़ों में बढ़ जाता है या ख़त्म हो जाता है या धूप से खुश्क हो जाता है, यानी निकालने वाली कोई मशीन नहीं आती। वासा लोगों को फ़ोन करो वो सुनते ही नहीं है। तो बिल तो लेता है वासा ना? बिल लेते हैं, बिल भरे हमारे पास हाजिर हैं। अभी मुंतखब नुमाइंदे क्या कर रहे हैं आपके इधर? वो सुनते नहीं, क्या क्या वो कोरोना जी, कोरोना की वजह से बात है, कोरोना लड़ा हुआ है। क्या उन लोगों को कोरोना, इन गरीबों को कोरोना नहीं है या दुकानदारों को कोरोना नहीं है?
अब अगर सब खुदा न खास्ता इधर एम्बुलेंस आ जाए तो उसका क्या हाल होगा, क्योंकि यहाँ से तो आम सवारी नहीं गुजर सकते, तो 1122 भी नहीं आएगी ना, उन्हें पता है कि हालात जो हैं आती नहीं है यहाँ। बिल्कुल नहीं आती। तो आप लोग कब से इधर बैठे हैं? यहाँ से 10 साल से बैठे हैं। 10 साल से। 10 साल से टैक्स भी दे रहे होंगे, हर चीज आपको वोट भी दे रहे होंगे, मिला क्या उसके बदले में? उसमें ये पानी मिला है, कोरोना मिला है, भूख मिली है, और कुछ भी नहीं मिला। तो मुंतखब नुमाइंदे क्या कहते हैं? वो सुकून पे से घर सोए हुए हैं, हमारी कौन सुनता है। तो उनको कोई टेंशन नहीं है? उनको टेंशन होती तो वो आते ना यहाँ पे। 5 हमारे साल बाद फिर वोट नहीं लेने आना उन्होंने? उन्होंने नहीं आना होगा था, ऐसे काम कर रहे हैं जो कि काम करने के नहीं है। ये कितना मुश्किल मंसूबा है, 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर नहीं बनता। आज तो पानी सूखा हुआ है, कल आते तो यहाँ पे बंदा नहीं, पैदल ही नहीं गुजर आप भी ना खड़े होते हैं यहाँ पे। अच्छा, इतना ज्यादा पानी पानी- बारिशों के बाद बढ़ जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या 10 साल बाद इस मंसूबे के फंड आए, और फंड आए तो अब ये रुका पड़ा है, वजह क्या? वजह ये फंड खा जाते हैं ठेकेदार और MP MN मिक्स हुए हुए काफी, इसको लंबा खींचा जाता है। लंबा खींचा जाता है। ठीक है, उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि खा पी के फारग हो जाते हैं, और क्या वजह। हमारे गरीबों को तंग करना, दुकानदारों को तंग करना, बिल पूरा नहीं हो सकते, किराया नहीं दे तो सकते। आपके MP मैंने यहाँ से गुजरते नहीं है? गुजर नहीं पता, रुकते ही नहीं है, रुकते नहीं है? रुकते ही नहीं है, क्या कर रहे हैं। बड़ी गाड़ियों में होते होंगे? बड़ी गाड़ी में पता नहीं चलता, इधर से आ रहे हैं फिर गुत्ती मार के दूसरी साइड पे। हाँ जी भाईजान, तो कैसे बच्चे भी गिर सकते हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं? बिल्कुल भैया, रोज़ के ये हादसे हैं, कोई नई बात नहीं है ये। और उसके बाद जो है ना, ये चौक शहबाज सूरज रोड कौन रोड का मेन मरकज समझें आप है इसका। और उसके बाद 3 से 4 किलोमीटर का ये रोड है और बर्बादी में है। और उसके बाद यहाँ कोई बारिश आए और कुछ मतलब इसके अंदर कोई हादसात होते हैं, कोई नई बात नहीं है ये। और तो ये हादसा होते हैं तबाह है। रोजाना की बुनियाद पे? रोज़ाना के बुनियाद पे हो रहे हैं, साइकिल मोटरसाइकिल वाले बेचारे गिर रहे हैं। और उसके बाद जो है जब बारिश आती है तो इसका बुरा हाल होता तो है। ये गंदा पानी, गंदगी जब हवा के साथ उड़ के आपके सांस में जाता होगा, फिर तो बीमारियां और भाईजान मच्छर होते हैं यहाँ पे, बिल्कुल हालात बुरे हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो जब बारिश होती है ना, खासकर उस टाइम कुछ नहीं होता। वाकई में इतना मुश्किल काम है ये जो नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा। वासा देखें, आपको तवज्जो नहीं दे रही, और ठेकेदार है वो गायब है। वासा कह रही है हम बड़े काम कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे वो कह रहे हैं जी पता नहीं क्या कुछ कर दिया। कहाँ काम हो रहे हैं भाईजान? आपके सामने पोजीशन है, जो हालात हो रहे हैं। अगर काम होता तो जाना था। दिखाएं जी, ये वासा है, ये वासा का दिखाएं जरा। यहाँ पर काम कर रहे हैं, और काम होती तो ये लांदुर होती है यहाँ पर। सिर्फ कहने से नहीं होता, करने से होता है। आगे तक दिखाएं जी, ये देखें जी, क्या कमाल है जी। ये मुल्तान है जिसको जनूबी पंजाब का हब भी कहा जाता है। अफसर को यहाँ पे लाया जाए और उसको यहाँ पे डुबाया जाए, फिर उसको पता लगे ये काम मैं कर रहा हूँ। तालाब बना दिए हैं। हाँ जी, ये नहीं बल्कि यार मैं खारजा का इलाका है ये, अभी सर वजीर खारजा का इलाका हल्का है उसका ये। अभी लाइन जो है इसकी डैमेज है, और इसके ऊपर जो है ना रोड़ा उन लोगों ने डाल दिया है। काम ऐसे जूं का तू है, कपड़ा डाला हुआ है सारा। तो आपके को क्यों नहीं सुनता यार, क्या मसला है? पाकिस्तानी नहीं है, ID कार्ड बना हुआ आपका? सर आप टैक्स देते हैं, सर सब कुछ देते फिर हैं। पूछा क्यों नहीं आपको? ये देखे ना, जब इतना बड़ा बंदा ऐसी जगह पे जाकर अपने इलाके को ठीक नहीं कर सकता, घर को ठीक नहीं कर वाले आए थे। कुरैशी साहब अगर ऐसी जगह पर जाके अपने घर को ठीक नहीं कर सकते तो फिर कब ठीक होगा? क्या हो क्या रहा है यार, ये यहाँ इंसान नहीं रह रहे हैं? बस अभी क्या कहा जा सकता है, तो आवाम को समझ आनी चाहिए। हाँ जी, हाल यही है कि यहाँ पर कोई पुरसान हाल नहीं है। ये हमारी शॉप के सामने ये गंदा नाला बह रहा है, यानी कि इतना गलीज और गंदा पानी है जो कि कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक जिसे कहते हैं। और ये लोग सिर्फ एक कोरोना का बहाना बनाकर कि जी हमारे पास वो कोरोना का है, अभी हमारे पास लेबर नहीं है, अभी हमारे पास ये नहीं है, अभी गाड़ी नहीं है, अभी वो, ये सारे के सारी बहाने खोरी हैं। ये लोग आराम से बैठे हुए हैं और ये रिश्वत का बाजार जो है इंतहाई गर्म है। और हम लोग इस रोड पर इतने परेशान हैं कि यहाँ पर हमारा पूरा महीना, हमारी पूरी मार्केट जितनी भी है, सब के सब लोग जो है ना उन्होंने घर में बैठकर और है ना अपना पूरा महीना गुजारा है और सारा कारोबार तबाह हो चुका है। ये इतना गंदा पानी यहाँ ठहरा है, ये तो पानी ज़मीन का पानी जो वो भी आलूदा करता होगा और आलूदा पानी पीते होंगे। वो आलूदा पानी इतना खतरनाक पानी के, यानी कि यहाँ पे हमारा बैठना ही दोबार है, यानी कि हम वहाँ पे स्मेल इतनी गंदी आती है कि हमारे यहाँ पे बैठने को दिल नहीं करता। और पानी यानी कि पीने का भी बिल्कुल नाकिस है। और हालात रोड के इस कदर ख़राब है। हमारा इलाका सबसे ज़्यादा नशेब का इलाका है। ये अगर हम सूरजकुंड रोड वहाँ से चलें पीर कॉलोनी से और इधर से चौक शहबाज से, तो ये हमारा जो दरमियान का जो जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये एक इतना नशेबी इलाका है जिसके नीचे से सेवरेज मुकम्मल तौर पर डैमेज है। और ये आगे चलकर अगर ये रोड बन जाता है और ये नाले बन भी जाते हैं, और अगर इन्होंने वासा ने ये नीचे का मामला या गवर्नमेंट ने MP ने नीचे के मामला अगर सही न किए, तो फिर ये होगा
कि ये फिर दोबारा रोड ख़राब होगा और यहाँ पर फिर दोबारा वासा को तो इतने फंड मिलते हैं, वो किधर जाते हैं भाई? वासा यहाँ पर आकर डंडे की जोर पर यानी कि वासा यहाँ पर आकर धरना देकर बैठ जाते हैं, लोगों को इतना परेशान करते हैं और उनको बिल देते हैं और यानी कि अंधे बिल उन्हें दिए जाते हैं और वहाँ से उनसे अंधे बिल वसूल करके और लेकिन है ना कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर एक दुकान के सामने, शॉप के सामने से कचरा भी उठवाना हो ना तो उन लोगों को 15, 20, 25, 50 रुपए देने पड़ते हैं, तो वो कचरा उठाते हैं। ये पैसे लेते हैं मजीद? पैसे ले, वो जो बिल लेते हैं वो क्या? वो तो गया कुछ, उसका तो कुछ पता ही नहीं, भाड़ में गया, उसका तो कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे छोटे मोटे काम कराने के लिए भी उनको पैसे देने पड़ते हैं, खुशामद करने। ये मुल्तान है, बड़ा शहर है, जिसे कहते हैं जुनूब पंजाब का, इसको दारुल खिलाफा बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसको कैपिटल बनाने का सोच रहे हैं और कैपिटल की यह हालत है। ऐसा कैपिटल होता है कि न एमपीएस की यहाँ पर कोई नहीं, ऐसा कैपिटल होता है और ये न जब इदारे काम ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? क्या इदारे बिल्कुल काम नहीं कर रहे और वो बिल्कुल हाथ पे हाथ रखकर बैठे। जिनके अंडर है कमिश्नर, डीसी, वो क्या कर रहे हैं फिर? वो भी कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ बैठे हुए देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। एसी पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े गाड़ी में बैठे हुए हैं। कितने अरसे से वोट दे रहे हैं अंकल? मैं तो सिर्फ अभी 2 साल से आया हुआ हूँ। इधर तो क्या हुआ? इधर कुछ हुआ बेहतर? कुछ भी नहीं, कोई बेहतर नहीं हुआ। रोड़ियाँ बिछा के चले गए हैं, ना कुछ का नाला सही किया है, नाले में बदबू आती है। दुकानदार जो हैं बेचारों को सेल नहीं होती, कोई आता नहीं इस तरफ। अगर दुकान सही होगी तो रास्ता सही होगा तो सामान लेने के लिए भी। क्या करते हैं भाई? फर्नीचर का काम। इधर आ जाए ज़रा, इधर आए। ये फर्नीचर के मजदूर लोग हैं, कपड़े देखें इनके, क्या हाल कर दिया। शर्म आनी चाहिए। अवाम का ये हाल कर दिया आपने, ना कपड़े हैं, ना जूती है, ना ईद मनाने दी है, और आप जो है ना फंड्स जो है पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। टैक्स ले लेके इस गरीब का हाल बुरा कर दिया है, कपड़े उसके फटे हुए हैं और आप टैक्स लगा कहाँ रहे हैं? क्या हो क्या रही है हुक्मरान? पता नहीं जी क्या हो रहा है। मैसेज भी आया हमें और वो भी किसी और के नाम से आ गया, कोई पता नहीं किस। मैसेज भी नहीं आया, मैसेज आया, पैसे नहीं मिले भाई। पैसे नहीं मिले, किसी और के नाम से आ गया। तो ये काम भी नहीं हो रहे हैं? काम कहाँ हो रहा है? काम बंद है फर्नीचर का। तो आपका काम भी बंद, 3 महीने रोड हो भी गए। बंद। जबकि यानी कि लॉकडाउन हो रहा है ना, काम घर ही बैठे हैं। ठीक है ना, तो तरक्याती काम हो रहे हैं ना, कोई लेकिन हुकूमत कह रही है बड़े तरक्याती काम हो रहे हैं, बड़े लोगों को पैसे दे दिए। वो उन्हीं साइड पे हो रहा होगा, इस साइड पे कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, ना पैसे मिले हैं, ना राशन आया कहीं से, कुछ भी नहीं हुआ। ये अवाम का हाल हो गया है। जी हाँ, ये टैक्स पे टैक्स जब लेंगे अवाम, ये हो जाएगी है? जी हाँ जी, बड़ा ख्वार किया हुआ है। अब मेहरबानी आप करें, हमारी तामन करें, आगे आवाज़ पहुँचाएँ, हमारी वतन सुन लें हमारी। जी भैया बिल्कुल, आप देख रहे हैं सूरत हाल, जो सूरत हाल हुई खड़ी है, बर्बादी है और कुछ भी नहीं, कारोबार हो नहीं रहे हमारे। और उसके बाद जो है ना हुकूमत को एहसास नहीं है हमारा। अल्लाह। प्लाजे में दरारें आई हैं, जरा दिखाएं। ये भी पानी की वजह से तो नहीं आई हैं? की वजह से, पानी की वजह से हैं। लाखों रुपए की प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी भी आपकी जाया जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये तो कभी भी गिर सकता है, खुदा ने खास्ता। अल्लाह ना करे, कभी भी गिर सकता है। हमारे लिए मसले हैं। ये पानी की वजह से, ये सेवरेज गंदी, सेवरेज की वजह से। तो ये तो वासा ऐसे ही हर जगह करता होगा। हर जगह, ये एक बिल्डिंग नहीं, कई बिल्डिंगे होंगी। वहाँ पीर कॉलोनी जाके देखो, वहाँ तो गुजरना नहीं होता। यहाँ तो आज आए हो तो खुश्क पड़ा है, आप खड़े हैं, कल आते थे यहाँ पे खड़ा नहीं हो। रोड पे नहीं चला जा रहा है, इतना चला पुराना जाता है, वो देख लो सारा पानी पानी है। कहाँ पे होने के बाद तो सड़क में पानी इतना चला जाता है कि गुजरना मुश्किल हो जाता है। बिल्डिंग्स के अंदर जा रहा पानी। बिल्डिंग में जाहिर बिल्डिंग्स तबाह हो रही है। जिधर रास्ता मिलेगा पानी का उधर ही जाएगा। बन रही है, ये सड़क फजूल बन रही है, नीचे गटर नहीं है, पानी अंदर घुस में देख सकते हो। ये नीचे गटर लाइन डाली नहीं डाली गई। मेरी बात सुने, फिर तो रोड बनेगा, ये फिर उसके बाद फिर दोबारा याद आएगा कि गटर लाइन डालनी है, फिर रोड खराब। देख लो सारा मच्छर। ईद वाले दिन हमारे कपड़े खराब हो गए हैं। वासा को फोन करते हैं, सुनते भी नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनते। ये दुकानों वाले, कितना दुकानें हैं किराए पे, बहुत मुश्किल है, उनका किराया भी पूरा नहीं हो रहा। ये पानी जा रहा है, ये गटर ये जा रहा है, सब कुछ बेकार जा रहा है। ये उन्होंने बनाया है बिल्कुल फजूल है। गटर बाद में होता तो फिर सही है। तो दुकानों में पानी जा रहा होगा जैसा देख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हो। कोई ना कोई, आप चले जाते हैं, आते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, कोई सुनता भी नहीं है। यहाँ तो गुजरना मुश्किल है। एम्बुलेंस नहीं आती होगी। ऐसी बात है। ठीक है जी, ये शाम कुरैशी साहब का, सलमान नईम साहब का हल्का है, तो जिनको वोट दिए थे यहाँ के लोगों ने, उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन उनकी बात चले अलग है।
वज़ीर ख़ारजा साहब किसी ज़रूरी काम से इस्लामाबाद में मुकीम होंगे, लेकिन इंतज़ामिया क्या कर रही है? क्या वज़ीर ख़ारजा इंतज़ामिया को प्रेशर करते ये रोड बना नहीं सकते? ये सवाल है अवाम का कि 3 से 3.5 किलोमीटर का ये रोड है, जो कि एक अरसा हो गया, 10 साल से ये बहस चली आ रही है कि सूरज कुंड रोड को कब बनाया जाएगा। बिल आखिर इसके फ़ंड पास करवाए वज़ीर ख़ारजा ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद दी, लेकिन इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं वो। अगर तवज्जो थोड़ी सी दे दें तो आपके तवज्जो के बाद तो आपके हलके में यहाँ रोड भी बन सकता है और सीवरेज लाइन भी डल सकती है। तो कोशिश ये है कि अवाम जो है वो बताना चाह रही है अपने मुंतखब नुमाइंदों को कि थोड़ी सी तवज्जो करें और उनके ये देरीना मसाइल भी हल हो। एक और रोड पे चलेंगे, मुल्तान की रोड है, वो भी दिखाएंगे, क्योंकि हुकूमत कह रही है हम तरक्याती काम कर रहे हैं, लेकिन तरक्याती काम एक्चुअली हो भी रहे हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं मुल्तान में एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के ये एक बड़ी अहम जगह पीरा गैब रोड पर, और मेरे पीरा गैब रोड के पीछे से लेके आगे तक यही सूरत हाल है। एक बड़ी तादाद में दुकानें यहाँ पर हैं, लोग मकीन हैं, और गुज़रने वालों की एक बड़ी तादाद भी यहाँ से गुज़रती है। हर रोज़ की तरह यहाँ पर भी रोड ख़राब होने की वजह से, गटर लाइन बैठने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए भी हैं कि एक तो यहाँ से गुज़रना महाल है, दूसरी जानिब ये 2 वे रोड होने के बावजूद 1 वे यूज़ किया जा रहा है, तो एक्सीडेंट की शरह भी बढ़ती जा रही है। और लोग जो यहाँ पर कारोबार करने वाले दुकानें हैं यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी जो परेशानी है उसको देखते हुए 2 करोड़ रुपए की इस इलाके की ग्रांट भी मंजूर हुई थी। किस्सा मुख्तसर, यूसुफ रज़ा गिलानी जब यहाँ से मुंतखब हुए MNA और प्राइम मिनिस्टर बने, तो यहाँ पर ये रोड को उन्होंने बनवाया था, लेकिन बनने के कुछ अरसे बाद ही ये रोड टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से बिल्कुल ख़राब हो गया। और आज तक, तब से लेके आज तक तकरीबन 10 से 12 साल हो गए हैं इस रोड को, तो ऐसी की ऐसी है ये जगह है। और यहाँ पर जब बारिश आती है तो उससे ज़्यादा मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो आज इस रोड के मसाइल भी आपको दिखाएंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया कि बड़े ही अहम शाह महमूद कुरैशी साहब का हल्का सूरजकुंड रोड, वो आपने देख लिया। तो अब जो है ये समीजाबाद और सुई गैस ऑफिस, पीरा गैब रोड जो है वो बहुत सारी जगहों पर जाता है। ये लिंक करता है जी मेन जो चौक है कुमारा वाला चौक से लेके, क्योंकि पूरा शहर का ट्रैफिक इसी तरफ डाइवर्ट होता है और ये ऑनवर्ड टू समीजाबाद, सुई गैस रोड और उसके बाद बाईपास की तरफ लाहौर भी जाना है तो इधर से आसानी से जाया जा सकता है। लेकिन अब लोग जाते ही नहीं हैं, क्योंकि सूरत हाल आपके पीछे है और आपके सामने है। इस सारी सूरत हाल में बड़ा मुश्किल है यहाँ से गुज़रना। ख़ास तौर पर जब स्कूलों को छुट्टी होती थी यहाँ पे, मैंने आए दिन देखा था कि बच्चों के एक्सीडेंट यहाँ पर होते थे। लोग जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे इसी रोड से, तो इस रोड पे आते हुए साइकिल मोटरसाइकिल से बच्चे अक्सर गिरते थे। तो आजकल तो स्कूल बंद है, लेकिन स्कूल जब भी खुलेंगे तो ये इस तरह का सिनेरियो आप देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। और आए रोज़ ऐसे मामलात होते भी आ रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और इसी तरीके से मोटरसाइकिल सवार जो है वो गुज़र रहे हैं, इसी तरीके से आ रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों से पूछते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, नीचे आ जाएं, ज़रा नीचे आ जाएं। तो ये आपका इलाका है? तो ये हमारा इलाका है, साथ पे इसके साथ लिंक्ड है सर्वर टाउन और इफ़त क्लिनिक, साथ ही हॉस्पिटल है। ये अर्सा दराज कुछ 6 साल से ये प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब बरसात आती है इसमें इंसिडेंट होते हैं और लोग इस रोड टूटे की वजह से राउंड साइड से ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ से इन और आउट ट्रैफिक और बिला नागार 1, 2, 3 एक्सीडेंट होते रहते हैं। इतना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं ये बनाना को मुश्किल? काफ़ी अर्से से कमिटमेंट हो रही है और पहले भी आप लोगों ने भी इंटरव्यू किए थे, आपने भी इसको टीवी पे ऑन किया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ नोटिस हुआ था। वो कह रहे थे 2 करोड़ की ग्रांट नोटिस हुआ, लोगों से सुना कि हमने कि 2 करोड़ की ग्रांट मंजूर हो गई है। अब ये आज बन रहा है, कल बन रहा है, पत्थर डल गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। काम करते हैं, कारोबार है? जी, मेरी दुकान है ये गेट जाली की। मुझे 30 साल हो गए यहाँ बैठे हुए। अच्छा, 30 साल से आप इधर बैठे हैं, तो ये तो बीमारियाँ होंगी, इतना गंदा पानी, गंदा रोड। बहुत ज़्यादा बीमारी है। तो कैसे मैनेज हो रहा है? कैसे क्या करें, अब क्या कर भी क्या सकते हैं, कोई भी नहीं आता इधर। नहीं सुनता कोई नहीं आपकी? कोई भी नहीं सुनता। वोट किनको दिए थे? कोई नहीं, आते ही नहीं है। वोट लेके चले जाते हैं, दोबारा कोई भी नहीं आता। वोट लेने आते हैं वो खुद आते हैं इधर, ठीक है। हम कंप्लेंट लेके जाते हैं, वो हमारी सुनते ही नहीं है, ठीक है ना।
हम वोट भी तो आप देते ना, हैं ना। तो वही बात है, वोट तो हमने दे के उन लोगों को जुटाना है ना, फिर सुने भी तो है ना हमारे। अगली बार फिर दे देना वोट। हम तो दे रहे हैं, हम तो अच्छा इंसान समझ के दे रहे हैं ना, उन्हें सुननी चाहिए हमारी बात। नजर आते हैं वोट लेने के बाद? कोई भी नहीं आता, अगर आता है नजर आते हो तो ये हाल हो, नजर आते हो तो ये हाल ना हो। आप इंसान नहीं है, हम तो पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल हम टैक्स देते हो, बिल्कुल दे, उसके बदले में मिलता क्या है भाई? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। क्या क्या हो क्या रहा है मेरे? पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये दुकान आपकी है भाई? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ जी। हाँ, क्या करने आए इधर? नहीं काम करते हैं हम। काम करते हो जी? तो यहाँ पे तो आए दिन एक्सीडेंट देखते हो? हाँ जी कारोबार डिस्टर्ब होता है? जी बिल्कुल गाहक नहीं आता जी कि पानी की वजह से, बिल्कुल हर जगह पानी खड़ा है, कस्टमर आता नहीं है दुकान पे। तो फिर ऐसे कैसे चल रहा है सिलसिला? नहीं कहाँ चल रहा है, आपके सामने ही है, कोई कस्टमर खड़ा है यहाँ, बिल्कुल भी नहीं है। मुश्किल होती है? मुश्किल, बहुत मुश्किल होती है। वासा वालों को बुलाते हैं वो नहीं आते, तो वो बिल भेज देते हैं, हमारा खुद नहीं आते। तो ये मुंतखब नुमाइंदे कभी गुजरे हैं इधर से? नहीं कभी भी नहीं, अभी तो आज तक नहीं देखा? नहीं आज तक नहीं देखा। आए हैं इधर पूछने के भाई ये इसका क्या मामला है? नहीं कभी भी नहीं आए, कभी भी नहीं आए। कोई डीसी को कमिश्नर आया आज तक? कोई भी नहीं आया जी, इधर कोई नहीं? कोई भी नहीं आया। आप इधर ही होते हैं? हाँ जी इधर ही होते हैं। ठीक है, मेन चौक है जी, मेन चौक की आपको बात बता रहा हूँ। हाँ जी, कहाँ रहते हो? उधर राजापुर रहते हैं। अच्छा, क्या यहाँ क्या करने हैं? इधर काम सीखने आते हैं। काम सीखने हैं? तो देख लिया मुल्तान? मुल्तान का हाल तो बहुत ख़राब हुआ पड़ा है। राजनपुर का कैसा हाल? राजापुर का हाल भी ऐसा है पड़ा। ऐसा ही है, वहाँ पे भी अल्लाह ही हाफिज है, यहाँ भी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ है दोनों जगह कौन ठीक करेगा भाई फिर? पर। हुकूमत ठीक करेगी और कौन ठीक करेगा? लगता है ठीक हो जाएगा? पता नहीं, लगता नहीं है। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल है जी। इस वक्त आपको दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर हशर किया है उन मुंतखब नुमाइंदों ने जिन्होंने वोट लेने की खातिर ये सारी यहाँ पे वादे भी किए और आज तक इस मामले को ठीक क्यों नहीं करवाया, एक बड़ा सवालिया निशान है। और इस सवालिया निशान पे बहुत सारे लोग जो है अभी भी सोचने समझने से कासिर हैं कि आखिर ये छोटे से काम क्यों नहीं होते। क्योंकि 3 किलोमीटर का मामला सूरजकुंड रोड का है और शायद 2 किलोमीटर ये भी रोड हो, तो ये 2 से 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर का अगर 2 रोडों को मिला दिया जाए तो लाखों की आबादी फैसिलिटेट हो सकती है, वो वादे आपके पूरे हो सकते हैं। कम से कम हमें एक मौका नहीं मिलेगा कि हम आपकी कारकर्दगी पे ये सवालिया निशान उठाएं। क्योंकि जब भी मुंतखब नुमाइंदों से बात होती है तो बड़ी बड़ी हाँपते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बताते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और बताती है। क्योंकि हम तो सिर्फ आपको ये दिखाना चाहते हैं, बाकी आप नाराज़ हों या फिर आप इस चीज़ को बेहतर समझें, तनकीद समझें या तनकीद बराए इस्लाह समझें, तो बेहतरी आनी चाहिए। आपके हलके के लोग आपसे डिमांड कर रहे हैं क्योंकि आप मुंतखब हुए जनरल इलेक्शन में और आप लोगों को ही वोट दिए गए। मैं पूरे जनूबी पंजाब की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ से भी जो इलेक्ट हुए तो खिदमत का मौका है। 2 साल तो गुजर गए, 3 साल रह गए, अगर इस तरह के काम करवा लेंगे तो बहुत बेहतरी हो सकती है। ये था जी आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा और कोशिश होगी हमारी कि उन हुकाम तक भी ये बात पहुँचे जिन्होंने इस मामले को ठीक करना है। तो गाड़ी गुजरी है तो ये पानी और आगे से आगे आ गया तो मेरे पाँव भी ख़राब हो गए थे। ये आम सी रूटीन है यहाँ पे लोगों की, दुकानों के अंदर पानी जाना। लेकिन जूँ तक नहीं नींगती मुंतखब नुमाइंदों या इंतज़ामिया को, तो पूरे जनूबी पंजाब के उन मुंतखब नुमाइंदों से रिक्वेस्ट है कि अपने इलाके की खिदमत कर लें। मौका अल्लाह पाक हर बार नहीं देता, किस्मत वालों को बार बार मिलता है, शायद अगली बार आपको मौका ही ना मिले। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। एक लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और लोग उनसे बात करेंगे, आखिर ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त पीरा गायब रोड की, जो मेरे पीछे इस वक्त आप भी देख रहे हैं। तो हर तरफ गंदगी और टूट फूट का शिकार ये रोड एक अरसे से है। सोना यही है कि इसकी ग्रांट आ गई है, लेकिन ग्रांट कैसे लगेगी ये भी एक बड़ा मसला है। और इस मसले को ठीक करने के लिए ऑब्वियसली हम ऊपर तक हमेशा से बात करते आए हैं। इससे पहले भी इस रोड की हमने बात की, तो कम से कम ग्राउंड तो मंजूर होगी, लेकिन लगेगी कैसे? क्या सूरजकुंड रोड की तरह ये भी प्रोजेक्ट लटका दिया जाएगा? तो हमारे साथ इस वक्त सदर इस मार्केट के मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो ग्रांट आ गई है, लेकिन लगेगी कब? ये बड़ा सवालिया निशान है ना। ग्रांट जी पिछले हम 1.5 से 2 साल से सुन रहे हैं जी, इसकी मंजूरी हो चुकी है। तो 1.5-2 साल से इंतज़ामिया के साथ भी रब्ते किए हैं, अपने मुतलका MN MPA साहब के साथ भी रब्ते किए हैं, चेयरमैन साहब के साथ भी रब्ते किए हैं।
तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई सुनता नहीं है यहाँ। रोज़ाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, रॉन्ग साइड से ट्रैफिक गुजर रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। वन वे ट्रैफिक है, टू वे होके गुजर रही है। रोज़ाना किसी की टांग टूटती है, कभी किसी का नुकसान जानी होता है, कभी किसी का माली नुकसान होता है। इस वजह से ताजर हज़रात देख लें, आपके सामने सारे बैठे हैं। तो ये सारा मतलब कारोबार पे भी इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल कारोबार तबाह हो चुका है, क्योंकि एक साइड से आवाम गुजर ही नहीं रही, दूसरी साइड दूसरा रास्ता इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से सब ताजरान परेशान हैं। ठीक है, इस मसले का ये मेन रोड है, मेन रोड है जी, ये मेन रोड है और हाईवे को जाके मिल रहा है ये जी। हाईवे डबल रोड किसने बनवाया था, फिर क्या हुआ, कोई सूरत हाल? ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में ये बना था। उसके बाद तकरीबन ये 4-5 साल से ये टूट का शिकार है। ठीक है, इंतज़ामिया से राब्ते कर लिए हैं जनाब, MPS साहब को कह लिए, 1.5 साल हो गए इसका फ़ंड जारी हुआ है, जो कि इस पे अभी तक अमल दरामद शुरू नहीं हुआ। MP कौन है यहाँ से? MP हमारे जुवेद अख्तर अंसारी साहब हैं। वो बस अपना, उनका मेरा ख्याल जब वोट चाहिए था तब उन्होंने विजिट किया, उसके बाद इलाके में मुलाकात ही नहीं हुई? कोई मुलाकात नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। वो तो कहते हैं हम बड़ी खिदमत करने वाले हैं। वो खा खिदमत हो रही है जी, आपके सामने ये खिदमत हो रही है। आपके MPA आते ही नहीं है यहाँ? कोई MPA नहीं आते, कोई MNA नहीं आते। चलाएं जी, जुवेद अख्तर अंसारी साहब भी दिखाएं कौन है। माशाल्लाह बहुत बड़े हमारे यहाँ, दूसरी बार 2 दफ़ा आपने मुंतखब किया उन्हें, ऐसे ही है। उनके स्कूल की ब्रांचेज हैं यहाँ, आप देख लें, वो रोज़ाना गुजरते हैं, रोज़ाना बेसिस पे इसी रोड से उन्हें तो ठीक करवा लेना चाहिए था। रोज़ाना बेसिस पे वो गुजरते हैं इस रोड के ऊपर से, तो फिर भी देख लें ये हाल है इस रोड का। सलूट है जी, सलूट है मुंतखब नुमाइंदों को। सिर्फ तस्वीरें लगाने से कुछ नहीं होगा, उन्हीं तस्वीरों का पैसा फंड में डालें, रोड ठीक करें, लोगों की दुआएं लें, खिदमत करें, अगला इलेक्शन लड़ें, फिर जीतें, फिर खिदमत करें। इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो सकता है जिस सीट पे, जिस मनसब पे अल्लाह ताला ने आपको चुना है, लेकिन आप बजाय इसके कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लोगों की खिदमत ना करें, तो इससे तो मामला तो और ख़राब होंगे। क्योंकि हमने बड़े बड़े बुर्ज जो है उलटते देखे हैं, ऐसे ऐसे वज़ीर आज़म भी हमने इस वक्त जेलों में देखे हैं जो कि कभी सोचा नहीं जा सकता था। तो इस वजह से अल्लाह ने अगर आपको मनसब दे दिया, मुंतखब करवा दिया, इस अवाम का मजबूरन वोट ले लिया आपने, क्योंकि और ऑप्शन नहीं, आपको अच्छा समझा तो दे दिया ना, तो अभी भी आपको अच्छा समझते हैं क्योंकि करना आपने ही है। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो अवाम फिर शिद्दत में आएगी, आपसे अफसोस करेगी, आपके बारे में ऐसे कलमात पेश करेगी जिससे आप शायद समझते हैं कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन तनकीद बराए असलाह समझ के इन चीज़ों को ज़रूर याद रखें, क्योंकि अवाम यही है जो वोट आपको देती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपकी रहनुमाई का बहुत शुक्रिया। शायद आपकी वजह से स्ट्रीट लाइट्स भी चलती होंगी, ये स्ट्रीट लाइट तो चलती होंगी यार, ये स्ट्रीट लाइट नहीं चलती यार, दिखाए ना जरा, स्ट्रीट लाइट्स हैं यार, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं चलती। ये क्या चीज़ें हैं यार, आप लोग हिम्मत है मुझे तो भी इस इलाके में आप तस्वीरें कैसे लगवा लेते हैं, आपके चमचे कड़छे पटछे जो भी हैं, मुझे नहीं समझ आती कैसे लगा के चले जाते हैं। उनकी शर्म नहीं आती कि इस तरह का हालात, इस तरह का इलाका, इस तरह का आपका हल्का जहाँ पर स्ट्रीट लाइटें तक नहीं है। मैं सच में समझा, मैंने कहा यह शायद कोई अच्छी बात होगी, क्लोजिंग कर लूँगा। आप ये देखें, रोड दिखाएं ना भाई, क्या कहें ना कि ट्रैफिक बजाय उधर से गुजरने के सारी ट्रैफिक रॉन्ग साइड आ रही है। लेकिन यहाँ से किसी की खुदा न खासा एक्सीडेंट हो सकता है रोजाना बेसिस, शर्म नहीं आती इनको, शर्म नहीं आती किसी कोई बच्चा कोई शर्म हया नहीं है किसी को। रोजाना बेसिस पे लोगों की जानी माली नुकसान हो रहे हैं। तो रात को अंधेरा होगा, बिल्कुल अंधेरा होता है, वारदातें हो रही हैं, चोरी डकैती की वारदातें, ताजर बड़े परेशान हैं। पता है एक बजट होता है स्ट्रीट लाइट्स का, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास जाता है और वहाँ पे बंदे भी होते हैं इसकी मेंटेनेंस करने के लिए, बिल भरने के लिए, या अवाम का टैक्स जाता है इस बत्ती जो जलाने पे, लेकिन लाइटें जली हैं, मुंह चढ़ा रही हैं। ये 5 साल, पिछले 5 साल से इसी तरह बंद पड़ी हैं, ये मुंह चढ़ा रही हैं। बिल्कुल, ये जब लगी थी तब जली हैं, उसके बाद ये नहीं जली। कोई शर्म करो यार, इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा दी हैं आपने अपने, और कोई काम भी करवा दो यार, अवाम का कोई दुआ ले लो यार। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं कौन सी बात करूं आपके हक में। मैं कह रहा हूं कोई बैलेंस हो जाए एंड में, एट द एंड, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर मैं कह सकूं कि ये चीज़ आपने करवाई है। कोई अच्छी चीज़ बता दो यार, कोई अच्छी चीज़ करवाया। अच्छा क्या करवाया? कुछ भी नहीं करवाया इमरान खान ने अभी तक। मैंने MPA कुछ नहीं कराया, कुछ भी। कोई अच्छी चीज़ हो, सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जाके कहना भाई बत्ती जला दो, क्योंकि वर्कर उनके पास हैं, ये भी नहीं करा सकते, तो फिर अफसोस है आप पे। क्या आप सिर्फ वजारतें इंजॉय कर रहे हैं, आप MNA पार्लियामेंटेरियन बन के आप असम्बलियों में बैठना आपको बस मंजूर है। अब ये काम नहीं करवाएंगे तो फिर किस चीज़ के आप खिदमत गुजार हैं, किस चीज़ के आप सियासतदान हैं, किस चीज़ के आप जो है मुंतखब नुमाइंदे हैं।
ये तो फिर मामला जो है ना अल्लाह के पास जाएंगे, और अल्लाह ना करे आपके साथ कुछ बुरा हो, क्योंकि खिदमत का मौका है, खिदमत कर लें। ना तो स्ट्रीट लाइट्स हैं, ना साफ पानी है, रोड्स का हाल ये है, गंदा पानी ठहरा है, वासा आपके अंडर आता है, वेस्ट मैनेजमेंट आपके अंडर आती है, सामने कूड़ा पड़ा है। तो कोई इदारे को जाके कम से कम अपने हल्के की बात ही मुंह से निकाल दें, क्योंकि आपके पास इख्तियारात हैं। और अगर आप थोड़ा सा बोलेंगे इन लोगों का मामला हल हो जाएंगे, जिन्होंने आपको 2 बार वोट देके लाहौर जैसी असम्बली में, इस्लामाबाद जैसी असम्बली में पहुंचाया। आज आप वजारतें भी इंजॉय कर रहे हैं, आज आप MNA शिप भी इंजॉय कर रहे हैं, MPA शिप भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन किया कुछ नहीं है आपने। सारा मुल्तान इस वक्त आपके ऊपर सवालिया निशान है कि आप 2 सालों में आपकी कारकर्दगी कोई एक चीज़ तो दिखा दें। सिर्फ और सिर्फ बातें बनानी आती हैं आपको। मुझे भी लगता है कि अभी जो है ना भैंस के आगे बीज बजाने वाली बात है। पिछली बार भी आके ये चीज़ें दिखाई दी, अब भी आए हैं तो यही दिखा रहे हैं, शायद आगे भी यही हो। तो अफसोस के साथ कि मुंतखब नुमाइंदे ऐसे नहीं होते, खिदमत गुजार होते हैं, अल्लाह का डर होता है। तो ये ट्रैफिक है जी, 1 वे ट्रैफिक है, 2 रोड बने हुए हैं, लेकिन एक तरफ से ट्रैफिक जा रही है, एक तरफ से आ रही है। जिनको वोट देते हैं उनको शर्म नहीं आती? शर्म होवे ते आवे, क्या नहीं शर्म? नहीं, जन मुसलमान भी नहीं है, कहाँ देखेंगे, किधर देखेंगे हमें? नहीं, कोई नहीं सुन, सिर्फ मार रहे हैं, मस्जिद बंद करा रहे हैं। कब भाई यही काम है, यही काम रहा वो तानी नहीं है, आनी है। डरना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह से ये वोटर है, इनसे नहीं डरते, अल्लाह से तो बचेगा, कोई नहीं बचता। काम करवाएं जी, खिदमत करें, खैर तो मामला ठीक हो सकते हैं। ये अवाम है और ये वोटर हैं आपके, और ये आपका हल्का है, ये हल्का है आपका, ज़रा दिखाएं। मैं अब क्या कहूँ कि ये हल्का है आपका, जवेद अख्तर अंसारी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब का ये हल्का है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भी बेहतर हो। अगर कुछ बेहतरी होती तो शायद बहुत कुछ बेहतर भी हो सकता था, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा। ओवरऑल ये है जी, आज का प्रोग्राम हम कोशिश कर रहे थे कि मुंतखब नुमाइंदों को इस्लाह करने की, उनके इलाका दिखाने की। शायद वो यहाँ पर आते नहीं होंगे इसलिए उन्हें पता नहीं होगा, लेकिन अगर ये देख लें प्रोग्राम तो उसके बाद यहाँ पर तवज्जो दें, क्योंकि लोग आपके मुंतज़िर हैं, क्योंकि आपने वादे किए थे इन्हीं वोटर्स के साथ और झूठ बोला था, वो कह रहे हैं इनके मुताबिक। अल्लाह करे वो गलत कह रहे हो, क्योंकि आप उस बात को गलत साबित कर दें काम करवा के कि वो झूठ नहीं था, वो सच था। अभी भी लोग मुंतज़िर हैं। तो ये एक प्रोग्राम था, कोशिश थी कि ये मामला आगे तक पहुँचे। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी अच्छा लगा होगा। फ़ैसला अवाम का है, तो हम तो दिखा रहे हैं। अल्लाह आने के बाद जी।